ये देखें, कितना अच्छा और कितना मज़े का बना है। अगर आप लोगों को ये वीडियो मेरी पसंद आती है, इसको लाइक करें, शेयर करें। माशाल्लाह से ये देखें कितना अच्छा लुक आया है इसमें। अभी मैं थोड़ा सा इसमें डालने लगी हूँ ज़ीरा ऊपर से। ये मैंने क्या खुशबू आ रही है। यकीन करें इतना गरम मसाला डाला है कूट के। उन मसालों से मैं बनाती हूँ, मैं नहीं इस्तेमाल करती। तो चलें आज वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो वीडियो आज ये कुछ ऐसे है कि हम बनाएंगे गोश्त, मटन गोश्त सादा बनाएंगे और शोरे वाला बनाएंगे। चलें फिर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने रखा है, टाइम वेस्ट नहीं करते, गोश्त धोकर रखा है, इसको डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 मीडियम प्याज लिए थे मैंने, इस तरह इनको काट लिया लंबा लंबा और पतला। तो ये हम डाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दालचीनी डालेंगे 2 टुकड़े और 3 इलाचियाँ डालेंगे, बड़ी इलायची। सब्ज़ मिर्च डाल देंगे, टमाटर डालेंगे। टमाटरों को मैंने इसलिए काटा है ताकि इनके जो छिलके थे ना वो हम फिर उतार लेंगे। ऐसे में रख दूंगी। मैं ये लहसुन डालूंगी और 1 की चम्मच मैं इसमें अदरक डालूंगी कूटा हुआ। 1 कप पानी का डाल देंगे। चलिए अब स्पाइसी डालना शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं डालूंगी इसमें हल्दी आधा चम्मच, हल्दी डालेंगे आधा चम्मच, सूखा कूटा हुआ धनिया 1 चम्मच, कड़ी पाउडर 1 चम्मच, नमक 1 चम्मच, तो पानी जो है वो हम डालेंगे गोश्त के हिसाब से। 1 कप मैंने अभी डाला है और मैं इसको धीमी आंच पे पकने के लिए रख देती हूँ ताकि हमारा जो मटन का गोश्त है वो अच्छी तरह गल जाए। उसके बाद फिर हम इसका दूसरा स्टेप करेंगे। अब इनको पकने के लिए रख देंगे, ऊपर से ढक्कन देके इसको गोश्त को गला लेंगे। सबका अपना अपना अंदाज होता है पकाने का। अगर आप लोग इस तरह पकाएंगे तो बहुत। चलिए हम यहाँ देखते हैं कि जो हमने टमाटर डाले हैं इनका छिलका नरम हो गया है, तो इसको हम उतार लेंगे। ये देखें, जब हम शोरवे वाली चीज़ बनाएं तो उसमें ये फिर अच्छा नहीं लगता। ये थोड़ा सा रह गया था, ये भी उतार लेते हैं। चलिए अब हम इसको मिक्स करेंगे चम्मच के साथ, और ताकि ये जो टमाटर है ये भी अच्छी तरह गल जाए। आजकल टमाटर गलते ही नहीं, पता नहीं क्या है, जैसे सूखे सूखे आते हैं ना, तो इस पे टाइम लगता है। चलिए अब हम इस गोश्त को गलने देंगे, फिर इसको ढक देते हैं ताकि हमारा गोश्त गल जाए अच्छी तरह। ये देखिए, ये छिलके मैंने ऊपर से उतार लिए। अब फिर यहाँ देखें गोश्त हमारा गल, देखते हैं गल गया कि नहीं। हाँ गल गया। अब हम इसको भूनेंगे, तो जो गलने के रास्ते में भी नहीं आता। अब इसको देखेंगे,
निकाल के थोड़ा सा पानी फिर लगाएंगे तो जो कसर है वो निकल जाएगी। अब इसमें हम घी डालेंगे। अच्छी तरह भून लेंगे। गोश्त हमारा भून गया, अच्छी तरह भूनेंगे ताकि जो हमने इसमें लहसुन अदरक डाला है वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए और मसाला बन जाए। देखिए मसाला बन गया है और घी छोड़ना इसने शुरू कर दिया है। अब हम और मैंने पानी गर्म किया हुआ है। अब हम डाल लेंगे इसमें जितना हमने शोरबा रखना है उसके मुताबिक डालेंगे। बिस्मिल्लाह, जल्दी हो जाएगा। देखिए कितना असर पड़ता है शोरबा, ये घी छोड़ दे। यहाँ हम थोड़ा सा धनिया डाल लेंगे। अब इसको मिक्स करेंगे। जब हम बाहर निकालेंगे तब हम इसमें डालेंगे मसाला। मैंने कूट के रख लिया है, दौरी में कूटा है अपने हाथों से। उसका तो एक अलग ही मज़ा आता है जब हम कूट कर ऊपर से मसाला डाल देंगे। अब मैं ये दालचीनी और इलायची है ना, ये अंदर से निकाल दूंगी। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप लोगों के घर कोई मेहमान आता है तो फिर ये वाली चीज़ आप पहले ही निकाल दें, ये अच्छी नहीं लगती अंदर से। ये देखिए मैंने निकाल दी है। इसी तरह मैं इलायचियाँ भी निकाल लूँगी। चलें जी, हम डिश आउट करेंगे। यहाँ मैंने बर्तन रख लिया है। पहले हम निकालेंगे बोटियाँ। डिश आउट हो गई है माशाल्लाह से। हमारी डिश बहुत मज़े की बनी है।